हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालने के सभी मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, 4 मेथड से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो आज हम इन चारों मेथड के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है सभी मेथड से। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट निकालने के 4 मेथड होते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। सेकंड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। थर्ड है एस्टिमेशन मेथड और फोर्थ है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये 4 जो है मेथड है, इन चारों से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए, जैसे इसमें हमारे पास एक नंबर है 81, हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ओड नंबर्स। स्टार्टिंग फर्स्ट ओड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हम स्टार्ट करेंगे 1 से। पहले 1 है, फिर अगला 3 है, 5 है, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे ये हमारे जो ओड नंबर है, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है और फर्स्ट ओड नंबर से सब्ट्रैक्ट करना हमें स्टार्ट करना है। तो 81 का निकालना है, इसमें से फर्स्ट ऑड नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 80 आ गया। अब जो आया है इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेक्स्ट ऑड नंबर। नेक्स्ट ऑड नंबर है हमारा 3, तो हमारा आ जाएगा 77। फिर जो 77 आया है इसमें से नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के 1 के बाद 3 था, अब 5 है। फिर 72, अब फिर और नेक्स्ट नंबर 5 के बाद हमारा 7 हो जाता है। तो इस तरीके से हम बारी बारी से सभी ओड नंबर्स को जब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तक 0 नहीं आ जाता हमारा। तो ये हमारा आ गया है 0। हमने बारी बारी से ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, पहले 1 को, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 जब तक करते रहे हैं, जब तक 0 आंसर में नहीं आ जाता। 0 आने के बाद उसके बाद हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें नंबर ऑफ स्टेप्स गिनना है कि कितने स्टेप्स के बाद 0 आया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप्स के बाद 0 आया, तो 9 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाता है। चलिए, अब हम एक और नंबर का ट्राई करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 144, इसका अब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो फिर से वही है हमारा ओड नंबर, हम माइनस करना शुरू करेंगे। 1 ओड नंबर है पहला, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, जब तक हमारा सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है वो 0 नहीं आता। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 के बाद हम 3 से करेंगे। तो देखिए, हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया है, हमारा 0 आंसर आ गया है। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप गिनने हैं। 11, 12, 12 स्टेप्स के बाद 0 आया है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 12। ऐसे हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये वाला जो मेथड है ये छोटे नंबर्स तक सूटेबल है। जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाएगा हमारे स्टेप्स इंक्रीज होंगे, और अगर थाउजेंड्स में जैसे नंबर जाता है, 5 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, तो ये प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है। तो ये छोटे नंबर्स के लिए सूटेबल है, इजीली स्क्वायर रूट निकल जाता है। बड़े नंबर्स के लिए हमें दूसरे मेथड्स यूज करने होते हैं। सेकंड है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 196, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसके लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होने के बाद जो हमारे यहाँ नंबर्स के हमें पेयर बनाने होते हैं, 2 2 नंबर्स के। जैसे 2 बार 2 है, इसका एक पेयर बन गया, तो इस पेयर का 2 का पेयर है, तो इस 2 को हमने एक बार लिख लिया। तो उसके बाद हम 7 का पेयर बनाएंगे। 2 बार 7 है, एक पेयर बन जाता है, तो वहां से एक 7 भी बाहर आ जाएगा। तो 7 2 14, 14 हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाता है। चलिए एक और नंबर हम देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर है 625। तो चलिए हम 625 का फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन हो गया, उसके बाद हम पेयर बनाएंगे 2 2 नंबर्स के। 2 बार 5 है तो इसका एक पेयर बन गया है, फिर 2 बार 5 है तो एक और पेयर बन गया है। तो पहले पेयर में से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं और सेकंड में से भी। तो 5 5 सा 25, 25 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 625 का। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक मेथड जो हमारा होता है वो एस्टिमेशन मेथड भी होता है। एस्टिमेशन मेथड से भी हम
स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 196, मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है सिर्फ एस्टिमेशन से, विदाउट कैलकुलेशंस। तो देखिए उसका जो मेथड होता है वो कैसे वर्क करता है। उसके लिए हमें जो लास्ट में जीरो वाले नंबर्स हैं जैसे 10, 20, 30, 40, उनकी हेल्प लेनी होती है। अगर हम 10 का स्क्वायर देखते हैं तो हमें पता है 100 होता है, 20 का 400 होता है। तो हम देखेंगे क्या ये नंबर 10 और 20 के जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके बीच लाई करता है, यानी 100 और 400 के बीच में है। तो यस, ये 100 और 400 के बीच में है। दैट मीन्स कि इसका जो स्क्वायर रूट नंबर है वो 10 और 20 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि ये भी इनके स्क्वायर के बीच में लाई करता है 100 और 400 के। तो उससे हमें इतना आइडिया मिल गया कि इसका जो स्क्वायर रूट नंबर है वो 10 और 20 के बीच में है। और लास्ट में 6 है, तो लास्ट में 6 है तो लास्ट में 6 या तो 14 के हो सकता है, क्योंकि 4 4 16 होते हैं, और या फिर 6, इनमें से ही एक का ये स्क्वायर हो सकता है। तो हमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट ये है या ये है, 14 है या 16 है। तो हम विदाउट कैलकुलेशन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें जो 5 वाला नंबर होता है इस रो में 10 और 20 के बीच में, यानी कि 15, उसकी हेल्प लेनी होती है। तो देखिए 15 का स्क्वायर निकालेंगे हम विदाउट कैलकुलेशन। हमें पता है कि 15 का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का पहले स्क्वायर करो, उसे लिख लो 25, और जो आगे वाला नंबर है उसको उसके एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ये 1 है, मतलब ये अपने बड़े नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2। तो ये 15 का स्क्वायर आ गया। हम इस स्क्वायर से इसे कंपेयर करेंगे। तो देखिए 196 15 के जो स्क्वायर है उससे छोटा है, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट नंबर भी 15 से क्या होगा, छोटा। तो 15 इनमें से 15 से एक छोटा है एक बड़ा है। तो हमें यहाँ से पता लग गया है कि 15 से छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है। तो ऐसे हम एस्टिमेशन से स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए एक और नंबर हम देखते हैं। अब हम निकालते हैं 1296 का स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन मेथड, एस्टिमेशन से। तो देखिए उसके लिए मैं, जैसे मैंने बताया था, जीरो वाले नंबर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600। तो 10 और 20 के तो इसके आगे काफी छोटे होते हैं, लेकिन हाँ 30 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 900, और 40 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 600। तो ये उसके बीच में लाई करता है। तो इसका मतलब हमें ये पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट नंबर है वो 30 और 40 के बीच में लाई करेगा। लेकिन और लास्ट में 6 है, इसलिए या तो वो 34 होगा या वो 36 होगा। इनमें से ही एक नंबर इसका स्क्वायर रूट नंबर होने वाला है। एग्जैक्ट नंबर इनमें से कौन सा फाइंड करने के लिए, विदाउट मल्टीप्लीकेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें 35 का स्क्वायर निकालना होता है। वो भी विदाउट मल्टीप्लीकेशन निकल जाता है, हमें पता है। 5 वाले स्क्वायर के लिए क्या होता है, 5 का स्क्वायर कर दो 25, और जो आगे वाला नंबर है उसको एक बड़े नंबर से, इसी के बड़े नंबर से, यानी 3 है तो इसका बड़ा नंबर है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारा 35 का स्क्वायर रूट निकल आया है। तो उससे हम अब इस नंबर को 35 के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। 1296 35 के स्क्वायर से बड़ा है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट नंबर जो है 35 से बड़ा होगा। 34 तो 35 से छोटा है, तो दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट होगा 36। इस तरीके से इजीली हम एस्टिमेशन मेथड से स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट निकालने का जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये तब बहुत यूजफुल है जब बड़े नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना हो। छोटे नंबर्स का तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन, एस्टिमेशन और सब्ट्रैक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर्स जब आते हैं तब लॉन्ग डिवीजन मेथड ही काम आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल नंबर से करके दिखाती हूँ इसका पैटर्न कि कैसे किया जाता है लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट फाइंड। तो देखिए स्क्वायर रूट फाइंड करने का लॉन्ग डिवीजन मेथड का ये फॉर्मेट होता है। इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना होता है। जैसे हम डिवाइड करते वक्त ये फॉर्मेट बनाते हैं, इसी तरीके से स्क्वायर रूट जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका ये पैटर्न होता है, ये फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमने नंबर को इस फॉर्मेट में लिख लिया है। उसके बाद हम पीछे से 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। तो ये हमारे पेयर्स बन गए हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पेयर से। जैसे नॉर्मली हम डिवीजन में पहले स्टार्टिंग वाले नंबर्स को देखते हैं, ऐसे ही हमें फर्स्ट वाले नंबर से देखना है कि 12 जो है, 12 से छोटा स्क्वायर
नंबर कौन सा होता है, किसका होता है, 2 2 ज़ा 4, इससे छोटा है, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, वो भी इससे छोटा है, 4 4 ज़ा 16, लेकिन 4 का नंबर तो इससे बड़ा हो गया, तो 4 तो नहीं यूज कर सकते हम। तो हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9, जो 3 का स्क्वायर नंबर है उसको इसके नीचे रखेंगे और नॉर्मली डिवीजन की तरह हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से 9 3। और जैसे डिवीजन में हम एक नंबर को हम नीचे उतारते हैं, स्क्वायर रूट निकालते वक्त हमें पूरा पेयर उतारना होता है, तो अब हम सिर्फ 9 को नहीं बल्कि इस पूरे पेयर को हम नीचे उतार लेंगे। ये हमारा नीचे आ गया है। उसके बाद क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है इसका डबल करके हमें यहाँ पे लिखना होता है। 3 है तो 3 का डबल होता है 6 लिख लेंगे। उसके बाद हमें 6 को 6 के पीछे इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है एक नंबर लगा के कि वो नंबर 6 के पीछे भी लगेगा और उसी से मल्टीप्लाई भी होगा। तो हम देखते हैं, अगर इसको करते हैं तो 61 आता है, ये नहीं चलेगा, ये इससे बहुत ज्यादा छोटा है। तो अगर फिर हम 6 के पीछे 2 लगा के देखेंगे, 2 लगा के देखेंगे तो जो है हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी इससे काफी छोटा है, तो फिर हम देखेंगे 6 के पीछे 3 लगा के देखेंगे। 6 3 के यहाँ साइड में भी लगाएंगे और नीचे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखना है। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, ये भी अभी इससे काफी छोटा है। तो ऐसे ही हम ट्राई करेंगे। तो अगर मैं 66 देखती हूँ, 6 के बाद 6 लगा देती हूँ, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो अगर हम देखते हैं तो 396 आ जाता है, यानी एक 6 तो लगेगा 6 के साथ और एक 6 जो हमारा लग जाएगा वो ऊपर लग जाएगा। तो अब हमारा आ गया है, स्क्वायर रूट निकल गया है क्योंकि नीचे रिमाइंडर 0 बच गया है। तो जो 36 है हमारा, ये हमारा आंसर रहता है। तो 36 इसका स्क्वायर रूट आ गया है 1296। इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए मैं एक बड़े नंबर का भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के दिखाती हूँ। अब हमारे पास ये नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। अब ये 2 2 नंबर का पेयर होने के बाद 1 अकेला बच जाता है, इसका पेयर नहीं बना है तो कोई बात नहीं, इसको हम अकेला रहने देंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट नंबर से ही। तो ये किसका स्क्वायर नंबर है, इससे छोटा या इसके इक्वल वाला ही लिखना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 सा 1। तो सबसे पहले हम 1 से कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, हम एक पेयर को नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद जो ऊपर नंबर होता है उसका डबल करके हमें यहाँ लिखना होता है। तो 1 का डबल हो गया 2। अब हमें 2 को किसी इस ऐसे नंबर से 2 के पीछे एक ऐसा नंबर लिखना है जो कि 2 के साथ भी लिखा जाएगा और उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। 4 4 ज़ा 16 96, ये तो बड़ा हो जाता है तो हम 4 नहीं लिख सकते हैं। तो 2 के साथ हम किसे लिख सकते हैं, 3, और इसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये इससे छोटा है तो हम यही लिख सकते हैं क्योंकि 4 करते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो हम एक 3 यहाँ, हमें ये जो 3 आया है ये यहाँ भी लिखना होता है और ऊपर भी लिखना होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये 69। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर हम अगला पेयर नीचे उतार लेंगे, अगला पेयर उतार लेंगे और जो ऊपर नंबर होता है जैसे मैंने बताया था उसका डबल करना होता है। तो जो ऊपर 13 है, 13 का डबल होता है 26। 26 आ गया। अब वही सेम तरीका 26 के पीछे हमें एक ऐसा नंबर लगाना है। अगर मैं 26 के पीछे जैसे अगर 2 लगाती हूँ तो उसके पीछे भी और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना होता है। तो मैं देखती हूँ, ये तो काफी छोटा है। तो और लास्ट में 6 भी चाहिए तो मैं 6 से ही ट्राई करती हूँ क्योंकि 6 6 का 36 होता है। तो अगर 2 6 को मैं 6 से करती हूँ, 266 को 6 से, तो हमारा ये नंबर आ जाता है। तो हम एक 6 यहाँ लगाते हैं और उसी नंबर को सेम को ऊपर भी लिखते हैं। तो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट नंबर निकल गया है 136, हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया।
तो लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी यूज़फुल है बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने में, क्योंकि अगर इतने बड़े नंबर का हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन निकलें तो वो इतना लेंथी प्रोसेस हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि टाइमिंग्स की प्रॉब्लम होगी फिर, और प्राइम फैक्टराइजेशन में भी ये लेंथी पड़ेगा और एस्टिमेशन में भी। तो बड़े नंबर्स के लिए सबसे सुटेबल मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमारे सभी मेथड कंप्लीट होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही कंसेप्ट्स के साथ, ऐसे ही मैथ के लॉजिक्स के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।